डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज हम लोग बात करेंगे अर्थवर्म के स्पर्मेथिका के डिसेक्शन के बारे में। यह एक माइनर डिसेक्शन है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, और उसका हमने आपको क्ले के माध्यम से भी मॉडल बनाकर दिखाया था। अर्थ की एलिमेंट्री कैनाल का जो डिसेक्शन था वो मेजर डिसेक्शन था। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्पर्मेथिका के बारे में। स्पर्मेथिका, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो स्पर्मेथिका हैं, ये 4 पेयर्स होती हैं। इन 4 पेयर्स में से प्रत्येक, देखिए, छठे, 7वें, 8वें और 9वें सेगमेंट में एक एक जोड़ी स्पर्मेथिकी पाई जाती हैं। छठे, 7वें, 8वें और 9वें सेगमेंट में आप देख रहे हैं कि यह जो है इन सेगमेंट्स में लटकी हुई रहती हैं। अगर हम एक स्पर्मेथिका के इनलार्ज व्यू के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि स्पर्मेथिका जो है वो एक फूला हुआ भाग है, जिसको हम एम्पुला के नाम से जानते हैं। ये देखिए, जो फूला हुआ भाग है ये नाशपाती के या पीयर शेप्ड होता है और इसको हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला जो है वो नेक में खुलने से पहले, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर नेक है। एम्पुला जो है वो नेक में खुलने से पहले एक नैरो स्ट्रक्चर या संकरा स्ट्रक्चर और बनाता है, जिसको हम सीकम या डाइवर्टिकुलम के नाम से जानते हैं। इस डाइवर्टिकुलम को हम सीकम भी कहते हैं। एम्पुला के अगर हम कार्य की बात करें, अगर हम स्पर्मेथिका के कार्यों की बात करें तो स्पर्मेथिकी का जो मेन जो कार्य है वो दूसरे केंचुए के स्पर्म को स्टोर करना होता है। फेरिटेमा पोस्ट्यूमा में ये जो डाइवर्टिकुलम, ये नैरो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आकर दूसरे केंचुए के जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि केंचुए में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि केंचुआ जो है एक प्रोटेंड्रस एनिमल है। अर्थात केंचुए के अंदर जो टेस्टिस होती हैं वो पहले परिपक्व हो जाती हैं और बाद में जो इनकी ओवरी होती हैं वो मैच्योर होती हैं, अर्थात इनमें जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अगर हम इन डक्ट और नेक की बात करें तो ये डक्ट और जो नेक या डक्ट, इसको हम नेक भी कहते हैं, यह जो है शरीर से बाहर जो है स्पर्मेथिकल पोर्स के द्वारा खुलते हैं। स्पर्मेथिकल पोर्स के द्वारा जो है नेक शरीर से बाहर की ओर खुल जाती है, और ये स्पर्मेथिकल पोर्स जो हैं वो सेप्टम पर पाए जाते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें कि छठे सेगमेंट में पाए जाने वाले ये जो स्पर्मेथिकी हैं, इनके जो स्पर्मेथिकल पोर्स हैं वो 5वें और छठे सेगमेंट के बीच में जो ये सेप्टम है उस पर उपस्थित होंगे। इसी प्रकार से 7वें सेगमेंट में पाए जाने वाले जो स्पर्मेथिकी हैं, उनके जो स्पर्मेथिकल पोर्स होंगे वो छठे और 7वें सेगमेंट के बीच जो एक सेप्टम है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसी प्रकार से 8वें सेगमेंट में पाए जाने वाले जो स्पर्मेथिकी हैं, उनके जो स्पर्मेथिकल पोर्स होंगे वो 7वें और 8वें सेगमेंट के बीच में जो सेप्टम मौजूद है वहाँ पर उपस्थित होंगे। देखिए, इसी प्रकार से 9वें सेगमेंट में पाए जाने वाले जो स्पर्मेथिकी हैं, उनके जो स्पर्मेथिकल पोर्स होंगे वो 8वें और 9वें सेगमेंट के बीच में जो सेप्टम है वहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये एक माइनर डिसेक्शन था अबाउट द स्पर्मेथिका ऑफ अर्थवर्म। अभी हमने इसको यहाँ पर बोर्ड पर बनाकर देखा है। अब इसको हम नेक्स्ट सेशन में, इसी वीडियो में आपको क्ले के माध्यम से बनाकर दिखाएंगे। उसके बाद आप भी इसको अपने
जो प्रैक्टिकल फाइल हैं उसमें भी ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको क्ले के माध्यम से भी बनाकर आप अपने घर में या लेबोरेटरी में प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग क्ले से स्पर्माथिका का मॉडल बनाएंगे, तो उसके लिए हम पहले क्ले ले लेंगे। क्ले के साथ साथ हमारे पास एक निडल, बड़ी वाली निडल लेंगे। छोटी वाले जो आलपिन का सेट होता है फ्लैगिंग के लिए, उसको ले लेंगे। क्ले में सबसे पहले हम क्ले को रोल कर लेंगे और अर्थवर्म का बेस बनाएंगे। तो उसके लिए हम ये जो बेलन है, बेलन रहेगा और उससे यहाँ पे हम उसको बेल लेंगे। बेलने के बाद हम उसकी कटिंग उसी हिसाब से करेंगे कि उसमें स्पर्माथिका जो रहती है वो 6 से 9 सेगमेंट में प्रेजेंट रहती है। ये 4 पेयर्स में प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे हम 9 सेगमेंट्स को बनाएंगे। इसमें उसी तरीके से थोड़ा सा बड़ा लंबा कर लेंगे ताकि अच्छे से, और शुरू के जो 5 सेगमेंट्स होंगे उनको हम थोड़ा स्मॉल बनाएंगे और बाकी के जो सेगमेंट्स रहेंगे उनको हम बड़ा करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ हम इसको ड्रॉ कर लेंगे हल्का सा। ये हम अर्थवर्म की बॉडी को ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम इसकी इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आराम से और बढ़िया से कटिंग करेंगे इसको। यहाँ से जिसके पास नाइफ है, स्पैचुला है, उससे आप कटिंग कर सकते। कटर्स भी आते हैं। और यहाँ साइड की जो क्ले है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम नीचे भी थोड़ी सी कटिंग करेंगे ताकि एक फिनिशिंग दिखे। इसके आगे का हिस्सा रहेगा। हम सिर्फ यहाँ पे 10 सेगमेंट्स को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस निडल। ये लॉन्ग निडल ले लेंगे। ऊपर के 5 सेगमेंट जो हम बनाएंगे वो हम छोटे छोटे से बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब जो हम सेगमेंट बनाएंगे वो हम थोड़े से बड़े ड्रॉ करेंगे, इतने बड़े कि उसमें स्पर्माथिका आ जाए। जो हम बनाए वो आराम से दिखे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेगमेंट हुआ, यानी ये हमारा 6th हो गया सेगमेंट। 7 8, काउंटिंग को हम ध्यान में रखेंगे। हम सेगमेंट्स को गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। सेगमेंट अगर गलत हो जाएंगे तो पूरा ये मॉडल हमारा गलत हो जाएगा। स्पर्माथिका 6 से 9 सेगमेंट में रहेंगे और जो 5th और 6th के बीच का जो सेप्टम होता है, अभी हम आपको यहाँ पे सेप्टम भी बताएंगे कि सेप्टम क्या है। बेसिकली ये जो है 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। तो ये 5 की लाइन जो है और जहाँ से 6 सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, इसको हम सेप्टम बोलेंगे। 5th 6th इसको हम येलो कलर की पट्टी से यहाँ पे हम बना देंगे। देखिए थोड़ा सा हाथ में चिपक रहा है और यहाँ इसकी कटिंग हम कर देंगे इस तरीके से। 6th और 7th के बीच का एक सेप्टम, ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा वेल डिफाइंड लगे, हमें दिक्कत ना हो बताने में कि कहाँ पे हमारे स्पर्माथिका प्रेजेंट है। ये हमारा देखिए, हम काउंट करेंगे तो 6 7 8 9। अभी आप बहुत ही क्लियर आपको दिख जाएगा। अब हम स्पर्माथिका को बना लेंगे। स्पर्माथिका बनाने के लिए हमने क्ले लिए, हम लोगों ने रेड कलर की क्ले ली है। आप पिंक भी ले सकते। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो मटेरियल रहे वो रेलिवेंट रहे। तो इसको लेंगे, छोटी सी बॉल बना लेंगे स्पर्माथिका बनाने के लिए और इस तरीके से उसको शेप देंगे। ये देखिए एक तरफ बना है और एक छोटा सा पीस और ले लेंगे जो डाइवर्टिकुलम का, अभी आपको बड़ा स्पर्माथिका भी दिखाऊंगी मैं, तो किस तरीके से हमको ड्रॉ करना है। पहले हमने एक छोटा बनाया है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा क्लियर यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये आपको दिख रहा है। ये
ये एक स्पर्माथिका का बन जाएगा। इस तरीके से हमने 8 स्पर्माथिका बना रखे हैं और एक हम बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाएंगे और बड़े की हम लेबलिंग भी करके दिखाएंगे। हमने पहले ही डायग्राम में देख चुके हैं कि एक स्पर्माथिका में एक एम्पुला होता है जिसके ऊपर नेक होती है और नेक के साइड में ही एम्पुला से एक पार्ट निकलता है, स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम डायवर्टिकुलम कहते हैं। ये जो नेक है, ये नेक जो है स्पर्माथिका पोर जो होते हैं वहाँ से अटैच रहती है, उसी की मदद से ये लगे रहेंगे, जितने भी आपके सेगमेंट्स हैं उनसे अटैच रहेंगे। अब हम देखते हैं धीरे धीरे इनको लगा करके अपना जो मॉडल है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देख रहे हैं इस तरीके के हम 8 पीस बनाएंगे स्पर्माथिके का। और एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, अगर एक का डायवर्टिकुलम इधर है, दोनों ही डायवर्टिकुलम जो है वो अंदर की तरफ बने हुए होने चाहिए, ये चीज़ है ना। बोथ विल फेस टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे, एक को इधर और एक को इधर ऐसे नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल। अब हम इनको धीरे से अलाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा सेप्टम है और किस नंबर का है उसके लिए हमने देखिए यहाँ पे एक थर्माकोल लिया है और उस पर क्ले मॉडल ऑफ स्पर्माथिका लिख दिया है। अब उस पर हम इसको ले आएंगे। पहले स्पर्माथिका अटैच करने से पहले हम उसको इस पर शिफ्ट करेंगे। देखिए बहुत बढ़िया से इस पर शिफ्ट कर लेंगे इजीली। क्लियर दिख रहा है आप लोग को? अब हम एक एक पीस को बड़े लाइटली उसके हैंड से देखिए, ये अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका सेप्टम है। मैं एक बार नंबरिंग कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9, हमें यहीं तक दिखाना है। तो एक स्पर्माथिका 5 और 6 का जो खंड है वहाँ पे अटैच रहेगा, दूसरा 6 और 7 के सेप्टम से, तीसरा जो है 7 और 8 के सेप्टम से, चौथा 8 और 9। लेकिन लाई जो करेंगे वो 6 7 और 8 एंड 9 सेगमेंट में लाई करेंगे। तो ये देखिए एक हमने यहाँ लगाया, दूसरा बहुत ही अच्छे से, अब ये इसको फेस करता हुआ इस तरफ हमने एक लगा दिया है। तीसरा, चौथा, और एक सेगमेंट के लिए हम और बनाएंगे जो हमारा 9 सेगमेंट में है। यहाँ पे हम पीस को लगा देंगे। थोड़ा सा ये और अब ये पीस यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। इस तरीके से ये जो हमारा मॉडल है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बस अब हमें इसकी फ्लैगिंग करनी बाकी है और साथ ही साथ हमें ये जो बड़ा स्पर्माथिका है इसको भी हम दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम फ्लैग ले लेते हैं और अपने आल्पिन्स को ले लेते हैं। जो भी हमारी आल्पिन है, यहाँ पे जो बड़ा मॉडल है उसमें सिर्फ हम एक आल्पिन को लगाएंगे और यहाँ पे जो स्पर्माथिके हैं उनको हम यहाँ पे दिखा देंगे इस तरीके से अटैच करके। और ये जो बड़ा है इसमें हम इसके पार्ट दिखाएंगे। एम्पुला को आप लोग जान रहे हैं एम्पुला कहाँ पे है, ये है एम्पुला। डायवर्टिकुलम को लेंगे, ये है आपका, यहाँ पे पिन यहाँ लगेगी, सॉरी। और ये जो है
यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा हम दूरी रख सकते हैं। और ये जो आपका लास्ट है दैट इज़ द नेक। तो हमें दोनों ही बना करके दिखाने हैं, एक हम उसका एनलार्ज स्ट्रक्चर दिखाएंगे स्पर्माथिका का, और बाकी ये डिसेक्ट आउट दिखाएंगे। इस तरीके से ये हमारा मॉडल रेडी हो गया है। ये देखिए, thank you so much to all of you for watching our channel. Please like and subscribe our channel, and please also comment in our comment box.